के विधायक है वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी हमें काम करने नहीं देती, हम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी रोक लेती है। तो इसके जवाब तो आप ही को बढ़ के देना पड़ेगा ना, काम करके देना पड़ेगा सर। सर हम काम करने के लिए तैयार है और हम काम करेंगे भी। जो भी हमारे पास आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी उसके ऊपर हमारे कार्यकर्ता बहुत जोर से काम करेंगे। टेक्निकली बोलना इजी है, मोर्चे पे बैठना भी इजी है, लेकिन उसका क्या होता है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करके उसको सक्सेस करना, उसका रिजल्ट लाना। चार लोग खड़े रह के खाली धरना आंदोलन करके भी काम नहीं होता सर, कुछ उसके टेक्निकल पेपर वर्क होते हैं, कहने का मतलब। शरीफ साहब आज बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मुमरा से और दीवा से शामिल हुए हैं बड़ी तादाद में। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज एक खूबसूरत मौका कहूंगा मैं इसका कहने के बारे में, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं हमारे बीजेपी के साथ में। मैं 3 टर्म से बीजेपी में अक्सर एक कोई भी पोस्ट है ना, एक ही बार होता है या 2 बार, लेकिन मैं 3 टर्म से लगातार 9-10 साल से मतलब अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चा का काम देख रहा हूँ थाने शहर जिला का। इसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। लोग जुड़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी का नारा है। उसके तहत हम काम कर रहे हैं। आने वाला समय भी हमारे लिए अच्छा है, मजबूत है और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। तो सर अल्पसंख्यक के लोगों के लिए आपने कौन कौन से कार्य करने हैं जो आपने अब तक नहीं किए और करना चाहेंगे फ्यूचर में? देखिए सर, हम सबसे पहली बात तो हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी है पढ़े, क्वालिफाइड हो, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर बने। क्वालिफिकेशन एक सोसाइटी के अंदर बहुत माध्यम है बड़ा आगे जाने का, कहने का मतलब। उसके तहत गवर्नमेंट का जो भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के स्कॉलरशिप का है, लोग उसका फायदा उठाइए। थाना में भी उसका यूनिट है, हम लोग उसके बारे में मालूमात देंगे। माइनॉरिटी का जो फंड्स है, हमारे लोग अब मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस के बारे में जो भी बेनिफिट मिल सकता है, हम ज्यादा जोर देके लोगों को उस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। मुमरा में जिस तरीके से वहां पर जो 15 लाख की आबादी है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं माइनॉरिटीज में, वो बड़ी तादाद जो है माइनॉरिटीज के वहां पर, और 80% जो लोग हैं बहुत गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो वहां पर एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने एसएससी भी ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते, तो एजुकेशन के लिए वहां पर क्या काम करेंगे मुमरा में, खासतौर से मुमरा के लिए? सर मुमरा की बात करें तो मुमरा में हमारा कोई ना बीजेपी का एमएलए है, कहने का मतलब जो इसके ऊपर हम फोकस कर सके और गवर्नमेंट्स के पास जाके उसके ऊपर बात सके। हमारा अगर वहां पे एमएलए होता, हमारे नगर सेवक होते, तो हम टीएमसी के थ्रू भी अप्रोच कर सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट से भी उसका बेनिफिट ले सकते थे। अब वहाँ के जो एमएलए साहब है, उनका काम है कि वहाँ पे एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कैसे आए, उसके सर बारे में उनको सोचना है। और हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता, इसके ऊपर हम सोचेंगे, इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है एजुकेशन। अगर एजुकेशन लोगों में जाएगा तो बहुत सारा बदलाव आएगा। आए दिन हमारे लोग भी कहीं ना कहीं फिर आपको अच्छे जगह पे नजर आएंगे। शरीफ जी, मैं जैसा कि आपने कहा कि आपका एमएलए मुमरा में नहीं है या कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन केंद्र में भी आप ही की सरकार है और थाना में भी आप ही की सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुमरा के लोगों को जो लाभ उठाना चाहिए आपके जरिए, आपकी पार्टी के लोग जो समाज सेवा में जो जुड़े हुए हैं आपकी पार्टी से, वो लोगों को वहां पर काम करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? सर मुझे लगता है, आपने सवाल किया बहुत इजी है, लेकिन एक स्कूल कॉलेज जो भी रहता है, एक मैदान, अभी आपके उसमें मतलब क्रिकेट मैदान को लेके मुमरा के अंदर बहुत सारा विषय चला हुआ है, कब्रस्तान को लेके चला हुआ है। बोलने के लिए इजी होता है, लेकिन एक चीज को क्लियरेंस कराना इतना इजी नहीं होता है। तो वहाँ के जो लोकल बॉडी के कॉर्पोरेटर रहते हैं, एमएलए रहते हैं, उनका उसमें रोल ज्यादा आता है। पेपर वर्क क्लियर करना, कलेक्टर ऑफिस से लेके, अगर हमारे पास ऐसी कुछ फाइल आएगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट से कोशिश करके उसको जल्द से जल्द क्लियर करके वहाँ के लोगों को जो सुविधा मिल सकती है उसके ऊपर हम काम करेंगे। शरीफ जी, मैं एक बात और बता दूं कि आप सत्ता में, आपके केंद्र में सरकार है, थाना में सरकार है, और मुमरा में आप अपोजिशन में है। अगर अपोजिशन मजबूत होता है तभी जो वहां के जो सत्ताधारी पार्टी है जो है वो काम करती है। आप उनसे काम करवा के ले। आज ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, आइए ना हमारे पास। आपके जो पहले लोकल जो प्रॉब्लम है टॉयलेट के, ड्रेनेज के, रोड के, उससे हम चालू करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना हम। क्यों नहीं काम करेंगे? अगर हमारी सरकार है, हम सरकार के पास जाएंगे, अपने डेलीगेशन लेके फंड्स लाने की कोशिश करेंगे, करेंगे हम काम। लेकिन उससे सबसे पहले जिसको पब्लिक ने चुन के दिया है, वहाँ के नगर सेवक, उनका भी रोल ज्यादा है। उनसे काम नहीं होगा, पब्लिक हमारे पास आएगी, हम जरूर कोशिश करेंगे रिजल्ट देने के लिए। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है, हम दिन रात काम करेंगे। अभी सरफराज भाई, हमारी वहाँ टीम अभी तैयार हो चुकी है अच्छी खासी, हम दौड़ेंगे और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सर। सरफराज सैयद साहब, आपने बीजेपी में काफी काम किया है और काफी अच्छे समाज सेवक भी रहे हैं, सीनियर समाज सेवक है, और आज आप ही के मार्गदर्शन में जो युबाटा में थे पहले, वहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, कार्य किए, और आज आपके मार्गदर्शन में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के अंदर जो आज लोग जुड़ रहे हैं, है ना,
अभी हम लोग जब जुड़े तो हमारे साथ 400-450 लोग आए थे। ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आमदार साहब सो रहे हैं, वो हम जगाएंगे, लेकिन हमारे साथ लोग जुड़ना चालू किए। आज हमारे साथ सलीम सैयद साहब जुड़े हैं, जो उबाटा में थे, उनके साथ 20-25 लोग आए हैं। अभी आप देखें FM इलियास मुमरा के नामचीन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मुमरा के ज्यादातर नामचीन और जाने पहचाना चेहरा जो है वो बीजेपी में आ रहा है। और ऐसा है जैसे अभी आपने शरीफ भाई से पूछे, तो हमें यह ऑर्डर है, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जो है शरीफ भाई और हमारे थाना जिला के जो अध्यक्ष है संदीप लेले साहब, इन लोगों ने ये कहा है कि अगर मुमरा के अंदर कोई भी दिक्कत आती है लीगली, आप हमारे पास आओ, भले हमारा वहाँ आमदार नहीं है, हमारा वहाँ पर कॉर्पोरेटर नहीं है, आप सफाई भाई आओ, आपका जो भी काम है, आपके एरिया का जो भी काम है वो हम करा के दें। तो ऐसा है भाई कि अभी अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो बीजेपी जो है धमाल करेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। यानी आने वाले वक्त में आप काम करेंगे जोरों शोर से और विपक्ष मजबूत है बताएंगे वहां पर मुमरा में। वाहिद भाई मेरा ख्याल है कि हम ही लोग सिर्फ काम करेंगे और ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मुमरा के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि मजबूत विपक्ष के नाम पर अभी कुछ भी नहीं है वहां पर, इसलिए काम होते ही नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो जनता को क्या चाहिए, उनके काम, उनके कार्य, जो जीत कर आए वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होगा तो काम तो होगा। ऐसा है कि हमारे जो आमदार साहब लोग हैं, केलकर साहब और निरंजन डोगरे साहब, इन लोगों का तो हाथ हमारे ऊपर था और संदीप लेले साहब का तो हमारे ऊपर हाथ है। और अब अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हमारे शरीफ भाई का तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ हो गया। तो अब भाई जब 4-4 लोगों का इतना, और केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर और महानगर के अंदर अगर हमारी सरकार है, तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में बीजेपी ही मुमरा का ज्यादातर काम करके देगी। शुक्रिया। समाज सेवक रहे हैं और काफी आपने अपने वार्ड में काम किया है, इसके अलावा भी मुमरा में काफी काम किया है, काफी सेवाएं करते रहे हैं। तो आप बहुत सालों से, लगभग ये जो आप यूबीटी में थे, युबाटा में रहे हैं, वहां भी आपने काम किया है और आज युबाटा को छोड़कर और बीजेपी का साथ पकड़ा है आपने, तो क्या वजह रही छोड़ने की? देखिए वजह ये है कि ये सरकार में से ही काम होता है। मतलब के बोलने का मतलब ये है कि अगर हम सरकार में रहोगे तो लोगों का काम करा सकते। और अब जब मैं विभाटा में था तो अभी विभाटा का कुछ वहाँ पे है नहीं, एक ग्रामीण चेहरा था कल्याण ग्रामीण का गोयल साहब, वो भी चले गए, तो वहाँ पे अभी कोई काम करने वाला है नहीं। और विभाटा में रहकर कोई काम हो भी नहीं रहा था ज्यादा, तो लोगों की जो समस्या थी उससे उनको तकलीफ में देख करके था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम अब भाजपा में जाएंगे और भाजपा में जा करके लोगों को भी जोड़ेंगे। देखो यहाँ क्या है, लोग बोलते कि मुसलमान की दुश्मन है भाजपा, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम जितना नजदीक जाओगे तो उतनी दूरी जो है ना, दूरी वो कम करते जाएगी ना, तो जितना कम करोगे ना तो उतनी मोहब्बत बढ़ेगी। और जब तक वहां जाएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तो काम कैसा होगा? संदीप लेले जी, आज आपकी पार्टी बीजेपी में बहुत सारे लोग मुमरा और रीवा से शामिल हुए, प्रवेश हुए उनका, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुमरा, रीवा, नूरी बाबा दरगाह और इंदिरा नगर, ये सभी जगह से मुस्लिम समुदाय के युवक और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। हम जो काम थाने शहर में कर रहे हैं उसका व्यवहार देखते हुए हमको लग रहा है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये 30 सूत्री पे हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर विश्वास करके अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से थाने शहर में जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से पूरी मुसलमान कम्युनिटी आपके साथ तेजी से जुड़ रही है और जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो नीतीश राणे जी हैं, उनके जो शब्द होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसकी वजह से बहुत, यानी कि मुसलमानों में तकलीफ की लहर देखी जा रही है, बहुत नाराजगी देखी जा रही है, जबकि उसके बावजूद मुसलमान जो है आपकी पार्टी से बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए तैयार है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी नीतीश राणे के शब्द के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी जो जुड़ने को तैयार है उनको क्यों जुड़ने को तैयार है वो उनको पूछे, उसके बावजूद वो विश्वास रख सकते हैं। मतलब उनको भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास है। क्यों जुड़ रहे हैं उनको ये पूछना जरूरी है कि आप कैसे जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से वो एक बड़े पद पर है, बड़ा जवाबदारी होती है उनकी, एक बड़ा पद है, मंत्री पद पर है,
और ज्यादा बड़ी जवाबदारी होती है। लोगों को सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये अपनी पार्टी की जो है आपकी वो रही है, नारा रहा है। उसके लिए वो निजी उन्होंने वक्तव्य किया होगा और वो वक्तव्य के बावजूद अगर किसको भाजपा में आना है तो अच्छी बात बनी। तो उनसे पूछिए कि वो ऐसे वक्तव्य करते तो आप क्यों आ रहे हैं, मैं क्या उसके ऊपर बोलूं। थैंक यू सर। मैंने तो वक्तव्य नहीं किया है, नहीं सही बात है। इनको टोपी डालनी है, उनको परमिशन है, मेरे को टीका लगाए, मेरे नहीं को उन्होंने तो permission है। गोल तो टोपी, किसी को रोक ही नहीं रहा है तो क्या को कौन नहीं आएगा। नहीं साहब क्या है कि पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप, गोल टोपी दाढ़ी। पिछली बार जब शील पाठक उन्होंने मैं स्पीच उसके की ऊपर थी, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को जो काम दिया है थाने शहर का अध्यक्ष बना है, थाने शहर में लोगों को जोड़ना है, वो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू। लोग जुड़ रहे हैं। बहुत जोर। और हम समझेंगे कैसा कि ये दुश्मनी है जैसा लोग बताते। मेरी नजर से नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम से शरीफ भाई से, सरफराज भाई से और भाजपा के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को उनको देख के नहीं लगता कि ये मुसलमान के खिलाफ है, ये हवा है। मुसलमान को मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमान को, कि आप ज्यादा से ज्यादा भाजपा को ज्वाइन करो, भाजपा के साथ में जुड़ो, तो आपको पता चलेगा कि भाजपा क्या चीज है। जब आपका विकास भी होगा, काम भी होगा। जो ये बता रहे कि मुसलमान कोई ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते, ठीक है, कोई बोलता होगा तो उसको इग्नोर करो, लेकिन आप जुड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाजपा क्या चीज है। सलीम जी एक बात बताइए कि आपने वो कौन से काम है जो आप करना चाहते थे और युवाटा के रहते हुए, उस पार्टी में रहते हुए आप नहीं कर पाए और बीजेपी से आप करना चाहेंगे? ठीक है, उसमें रहते हुए काम तो बहुत बाकी है। जो पेंटिंग है मेरे नजरिए से, जो मेरे हाथ का बचा हुआ काम है, जैसे कि रोड का हो गया है, पानी का हो गया, गटर की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या है, बहुत है उधर पे। इलीगल हॉकर्स है और पार्किंग जोन है, इसकी बहुत प्रॉब्लम है कि आए दिन इसकी कंप्लेंट आती है मेरे पास। तो ये काम मैं सरकार में रहते हुए ही कर सकता और ये काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदारी शरीफ भाई ने मेरे को दे दी है, दिवा मंडल अध्यक्ष की, अरब संख्यक की, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिल गई है। अब मैं चाहूंगा कि मैं इस पे खरा उतरूं और इंशाल्लाह आगे काम करके दिखाऊंगा और आगे भी काम करूंगा इंशाल्लाह। सलीम जी आज आपके साथ कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं बीजेपी पार्टी में? आज मेरे हिसाब से 20-25 लोग आए थे, तो कुछ लोग चले गए अभी। जैसे देखिए अभी ये लोग बताते ना कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, हम मुसलमान है ना। एक बात, मैं इनके साथ जुड़ा हूं, ये मेरे साथ जुड़े कंधे से कंधा मिला के, तो कहाँ हिंदू मुसलमान की बात रहेगी? क्या रह गई बताओ? सबका साथ सबका सबका साथ सबका विकास, सबका यही तो नारा है विश्वास। भाजपा की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम जी।